उत्तर प्रदेश में सरकारी दफ्तरों में बैठे अफसर और बाबू बेखौफ हैं। तहसील हो या बैंक, लेखपाल हो या कानून को, बिना घोटाले या रिश्वत के तो जैसे इनका दिन ही नहीं बनता। आम जनता, किसान, गरीब, मजदूर लाइन में खड़ी रहती है, लेकिन मलाईदार कुर्सियों पर बैठे साहब लोग मस्ती में डूबे हैं। ऐसा ही एक बड़ा घोटाला सामने आया है बरेली से, जहां सहकारी बैंक के कर्मचारियों ने मिलकर 131 करोड़ रुपए का घोटाला कर डाला। घोटाला कोई खबर नहीं बल्कि आदत बनती जा रही है। सरकारी कुर्सियों पर बैठने वाले बाबू अब फाइलों से ज्यादा रुपए के बंडलों में दिलचस्पी लेने लगे हैं। ये बैंक के बाबू होरे रिश्वत लेते नहीं पकड़े गए, बल्कि सीधे करोड़ों डकार गए, वो भी आराम से एसी के कमरे में बैठकर। आम आदमी लाइन में खड़ा रहा और साहब लोग नोटों की गड्डियों में खेलते रहे। अब जब घोटाले का खुलासा हुआ तो बवाल मच गया। बरेली के जिला सहकारी बैंक की फरीदपुर शाखा में 131 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला सामने आया है। मामले में 2 मैनेजर को निलंबित कर दिया गया, जबकि 2 कैशियरों के खिलाफ मंगलवार को एफआईआर दर्ज की गई है। चारों कर्मचारियों को बैंक से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। जांच में खुलासा हुआ कि बैंक कर्मचारियों ने पुराने बचत खातों को दोबारा चालू करके प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और अन्य सरकारी योजनाओं की रकम निकाली। सोचिए, जिन पैसों को सरकार गरीब, मजदूर और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना चाहती है, उसमें भी ये लोग बंदरबाट में लगे हैं। आरोपों के मुताबिक ये बैंक अधिकारी कर्मचारी सुनियोजित तरीके से खातों में कई आधार कार्ड की मैपिंग कराकर जन कल्याणकारी योजनाओं की रकम डकारने में सफल रहे। जांच में ये भी शक जताया जा रहा है कि लाभार्थियों के आधार नंबर देने में कस्बे के ही एक जनसेवा केंद्र की मिलीभगत हो सकती है। ये पूरा घोटाला तब सामने आया जब एक किसान ने शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद जांच हुई और चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। घोटाला भी सामने आया, आरोपी भी पकड़ में आ गए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या अब इन पर सख्त और समयबद्ध कार्रवाई होगी या फिर कुछ समय बाद सब कुछ दबा दिया जाएगा? क्या यही कर्मचारी दोबारा बहाल होकर फिर से उसी कुर्सी पर बैठेंगे और सरकारी धन पर डाका डालने का सिलसिला जारी रहेगा? बैंक के वरिष्ठ सहायक अंकित कुमार की तहरीर पर फरीदपुर थाने में दर्ज एफआईआर में वर्तमान शाखा प्रबंधक मुकेश कुमार गंगवार और तत्कालीन प्रबंधक गौरव वर्मा, कैशियर चंद्र प्रकाश व दीपक पांडे नामजद किए गए हैं। इन पर पद का दुरुपयोग, धोखाधड़ी, फर्जीवाड़े के इरादे से जाली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। मुकेश गंगवार बरेली के नवाबगंज, गौरव वर्मा हरदोई जिले के चंद्र प्रकाश रुहेलखंड विश्वविद्यालय के पास और दीपक पांडे लखनऊ के रहने वाले हैं। इन लोगों ने कुल 131 करोड़ रुपए का गबन किया है। इस मामले में सहकारी बैंक के महाप्रबंधक देवेंद्र सिंह का कहना है कि इस घोटाले में फरीदपुर कस्बे का ही कोई जनसेवा केंद्र भी शामिल हो सकता है, जो आरोपी बैंकर्स को आधार व पैन नंबर जैसे दस्तावेज उपलब्ध करा रहा हो। फिलहाल ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बार घोटाले और रिश्वतखोरी के ऐसे ही मामले सामने आ चुके हैं। हर बार कुछ समय के लिए कार्रवाई होती है, अधिकारी निलंबित किए जाते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद वही लोग फिर से बहाल होकर अपनी कुर्सियों पर वापस लौट आते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, जब तक ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई, स्थायी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ना तो भ्रष्टाचार रुकेगा और ना ही घोटाले पर लगाम लग पाएगी। सरकार को अब ऐसे मामलों में दिखावटी नहीं बल्कि ठोस और उदाहरण देने वाली सजा देनी होगी, ताकि कोई दोबारा ऐसी हिम्मत ना कर सके। अब देखना यह है कि इस घोटाले में और कौन कौन शामिल है और कब तक इन पर बड़ी कार्रवाई होती है। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।